बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष 1 साल से तकरीबन उसका इंतजार हो रहा है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा ये अभी तक साफ नहीं है। हाल ही में हुए संसद सत्र के दौरान बाकायदा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह सवाल गृह मंत्री अमित शाह से पूछ लिया और अमित शाह ने भी उसका जवाब जरूर दिया। हालांकि वो जवाब चुटीले अंदाज में था और जिस पर अखिलेश यादव गुदगुदाए। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि जिन नामों को लेकर चर्चा है, क्या उन्हीं में से कोई अध्यक्ष होगा? देरी होने की वजह क्या है? इन पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली में जो बीजेपी का अध्यक्ष होगा वो संघ की सहमति के साथ ही तय हो सकता है और इस बार संघ के साथ जो सहमति है वो बनते बनते काफ़ी देर हो चुकी है। जब सरकार बनी केंद्र में 2024 के चुनाव के बाद, तो उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 2 से 3 महीने के भीतर होना था, लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा दिया और ये जो कार्यकाल बढ़ाया गया वो अगले अध्यक्ष के चुनाव होने तक बढ़ाया गया था। अब इस बीच हरियाणा के और महाराष्ट्र के चुनाव आ गए, फिर दिल्ली का विधानसभा चुनाव आ गया और जिस वजह से बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में देरी होती चली गई। लेकिन जानकार ये भी बता रहे हैं कि संघ के साथ किसी नाम पर सहमति नहीं बन पाई है। शुरुआत हुई थी महिला अध्यक्ष से और कई महिलाओं के नाम के डिस्कशन के बाद इस नतीजे पे पहुंचे संघ और बीजेपी के अभी महिला अध्यक्ष के लिए कुछ और वक्त लगेगा, बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। इसके बाद दक्षिण भारत से अध्यक्ष के नामों की चर्चा हुई, लेकिन उस पर भी आखिरकार बीएल संतोष जो कि कर्नाटक से आते हैं, दक्षिण भारत से आते हैं और ये तय किया गया कि बीएल संतोष जो कि संगठन महामंत्री हैं, अध्यक्ष के बाद दूसरी सबसे ताकतवर पद होता है, वो भी दक्षिण से हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी दक्षिण से हो, इसलिए इस बात को भी फिलहाल टाल दिया गया। अब जो बातचीत चल रही है उसमें जो प्रमुख नाम उभर कर सामने आए हैं उसमें धर्मेंद्र प्रधान जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, भूपेंद्र यादव केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री हैं, इसके अलावा नितिन गडकरी जो कि सड़क और परिवहन मंत्री हैं और इसके अतिरिक्त जो नाम है वो है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे खट्टर साहब का, जो कि अभी फिलहाल केंद्र में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हैं। ये वो जो नाम है, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उनका भी नाम है और राजनाथ सिंह जो कि इस समय देश के रक्षा मंत्री हैं, इनका नाम भी चर्चा में है। संघ के साथ ये सहमति बनने में हमें सूत्रों ने ये बताया है कि इस महीने के आखिरी तक ये कार्य पूरा हो जाएगा और उससे पहले बीजेपी के जो तमाम राज्य हैं जहां पर चुनाव संगठन के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और वहां पर प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव होने हैं वो भी पूरे हो जाएंगे। बीजेपी का संविधान कहता है कि बीजेपी के जो भारत देश के जो तमाम राज्य हैं जिनमें बीजेपी का संगठन है, उन संगठन में बीजेपी के अगर 50% से ज़्यादा राज्यों के चुनाव हो जाएं तो उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जा सकता है। अब ये समय जो है वो लगता है कि अप्रैल के आखिरी तक लग जाएगा, क्योंकि 10 से 15 दिन में तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके नाम फाइनल होंगे और उसके बाद जो संवैधानिक मजबूरी है राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए वो पूरी कर दी जाएगी, तो फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चेहरा सामने आ जाएगा। हमारे साथ रामकृपाल सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बीजेपी पर पैनी नज़र रखते हैं, उनसे इस बारे में समझने की कोशिश करते हैं। रामकृपाल सिंह जी, हमने बताया कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में देरी क्यों हो रही है, लेकिन ये जो नाम है चर्चा में है जिन पर संघ और बीजेपी के बीच चर्चा होनी है, बातचीत चल रही है, इन नामों के बीच में से कौन सा नाम है जो आपको लगता है कि अगला बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है? वैसे विकास जी, सारी चीज़ें तो आपने बता दी हैं संभावित। अब एक बात मैं कहूँगा कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस में उस दौर की बता रहा हूँ जब इंदिरा गांधी थी, तब एक बात कांग्रेस के बारे में कही जाती थी कि कांग्रेस पार्टी में डेवलपमेंट नहीं होते, सीधे डिसीजन होते हैं। और अगर मैं कहूँ कि 2014 के बाद से बीजेपी में भी जो क्रूशियल पद हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री के रहे हों, याद कीजिए सबसे पहला इलेक्शन महाराष्ट्र और हरियाणा का हुआ था, देवेंद्र फडणवीस और खट्टर जी कहीं भी चर्चा में नहीं थे। तो मेरा कहने का, और वहाँ से लेकर के आज तक चले आइए, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ या जहाँ भी हुआ है, तो और ऐसे राष्ट्रपति के नामों में, तो मेरा कहना है कि जाहिर सी बात है मीडिया में कुछ न कुछ अटकलें तो लगाई जाएंगी और जो आपने बताया है हो सकता है कि इसमें से हो। अगर इसमें से एक नाम जो मुझे भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से कुछ है कि बीजेपी ये चाहती है, संघ भी उस बात पर ज़्यादा आश्वस्त रहेगा जिसकी थोड़ी बैकग्राउंड संघ से रही हो, एक अनुशासित ढंग से जो ले चलने वाला। और दूसरी बात क्या है कि एक कल्चरल, मतलब एक कहते हैं ना जिसके डीएनए में कम से कम
जो संघ की विचारधारा है या वो है वो थोड़ा सा उसकी तरफ हो, तो ऐसे में तो मुझे मनोहर लाल खट्टर का ज़्यादा होता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि जिसका नाम मीडिया में ज़्यादा आता है फिर वो नहीं होता है एक ये है। लेकिन संभावित चीज़ों में मुझे लगा कि मनोहर खट्टर का है। अभी अभी जो 2 दिन पहले अन्नामलाई ने से जिस तरह से पद छोड़ा है वो बहुत सारी अब वहाँ से क्या गणित है, क्योंकि तमिलनाडु में बीजेपी वहाँ के इलेक्शन को बहुत इस बार बड़े ही गंभीरता से ले रही है, और अन्नामलाई का इस तरह से अचानक वो छोड़ना और वहाँ क्या है, तो ये सब मिला करके। लेकिन मुझे ऐसा भरोसा लगता है कि जैसा आप कह रहे थे, जिस दिन 50% बाकी राज्यों में हो जाएगा, बीजेपी में ये डिसीजन मुझे लगता है मोटे तौर पर ले लिया गया है। लेकिन क्या है या तो मोदी जी जानते होंगे, मोहन भागवत जी या अमित शाह जी। नहीं, अन्नामलाई के पद छोड़ने का आकलन आप किस तरह से कर रहे हैं? नहीं, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि ये भी अभी तत्कालिक एक घटना है कि अन्नामलाई जिस पोस्ट पर थे, अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या पता कि साउथ का जो एक किला फतेह करने की बात है जिसमें तमिलनाडु को लेकर के बहुत सारा वो है, ये नहीं कि पहले तमिलनाडु में सरकार आ जाएगी, लेकिन जिस तरह से AIDMK और बीजेपी में एक रिश्ता फिर बन रहा है, और अन्नामलाई एक सर्वमान्य नेता रहे हैं, बीजेपी में उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है, फिर भी उनको इस्तीफा दिलाया गया, तो किस रोल में उनको रखा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं कुछ दिन तक शायद तमिलनाडु की राजनीति से अलग रहूँगा, हालांकि तमिलनाडु मेरे दिल में बसता रहेगा। तो इस तरह के जो संकेत आ रहे हैं, मुझे लगता है कि किसी निष्कर्ष पर हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन मैंने कहा कि अन्नामलाई, आप ये कह रहे हैं कि अन्नामलाई केंद्र की राजनीति में आ सकते हैं, हाँ, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं? नहीं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष तक तो नहीं जा रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, आप अगर पैटर्न देखेंगे तो बीजेपी अब कैसे मुख्यमंत्रियों को ला रही है जो 60 के आसपास के हैं, यानी जिनके सामने कम से कम 20 साल 25 साल की राजनीति होनी चाहिए। तो क्या ज़रूरी नहीं है कि आप अध्यक्ष पद पर भी कुछ ऐसा कोई यंग चेहरा लेकर के आएँ जो आगे ले जा करके, क्योंकि बीजेपी में मोदी जी की जो ये है कि वो हमेशा बहुत आगे की सोचते हैं, और जैसा उन्होंने कहा है कि संगठन हो या सरकार हो, इसमें धीरे धीरे जिसको कहते हैं ना कि एक नयापन लाया जाए, वो एक नया चेहरा, उसको कोई झटके में नहीं, उसको धीरे धीरे उसको एक नया रूप, एक यौवन का रूप दिया जाए, जो कि राजनीति 20-30 साल का जिनका राजनीति में एक्टिव ढंग से रोल प्ले कर सकते हूँ। बिल्कुल। तो इसलिए मैं ये सब बातें कह रहा हूँ। अब ये कह रहे हैं जिस तरह से गुजरात में जब मुख्यमंत्री बनाए गए नरेंद्र मोदी, तो वो विधायक भी नहीं थे, और उनको दिल्ली से अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी ने भेजा, और उसके बाद वहाँ पर उन्होंने 14 साल राजनीति करने के बाद अब वो 10 साल से केंद्र की राजनीति में है, तो धीरे धीरे एलिवेट करके युवा चेहरों को क्षेत्रीय शत्रप के तौर पर मजबूत किया जाए, फिर वो केंद्र की राजनीति में आए। आप इस और इशारा कर रहे हैं।